हाय गाइस। तो अभी ये टेक्स्ट बुक के पासेस पे चल रही है सपनों की आज़ादी सेल, जिसमें आपको अब तक का सबसे लोएस्ट प्राइस मिल रहा है पासेस पे। ईयरली जो पासेस हैं वो पहले जो 500 रुपये की यानी कि 499 रुपीज़ की थी, अभी 299 रुपीज़ से भी नीचे जा चुका है। अगर आप यूज़ करते हैं कोड स्टेनो, STENO, तो 299 पे भी आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 269 रुपीज़ के लिए, आपके लिए सिर्फ। तो जल्द से जल्द ये जो ऑफ़र है ग्रैब कीजिए। और ये जो ऑफ़र है सिर्फ 15 तारीख की रात तक है, यानी 12 बजे तक। तो बिल्कुल भी समय मत गवाइए और जल्दी से जल्दी ये पास परचेज़ कीजिए। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So अभी आपके पास SSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। आज जो डेट है वो 15th है। तो आज से अगर मैं मानूँ तो आपके पास 2.5 महीने का समय है। मैंने पहले भी आपके लिए एक रीजनिंग की वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर से आपकी मांग आ रही है रीजनिंग के लिए, क्योंकि अब टाइम और भी कम बचा है। तो जिसने सारी टाइम को यूज़ किया है उसका तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, और जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो उनको भी अभी आगे इस समय 2.5 महीने के लिए क्या करना है, मैं आज इस वीडियो में आपको छोटा सा टिप दूंगी। अब क्योंकि आप ज़्यादा कुछ चीज़ें तो कर नहीं सकते हैं सिवाय प्रैक्टिस के, तो रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आजकल के क्वेश्चंस पर, उतना ही ज़्यादा आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगा और उतना ही आराम फील करेंगे आप एग्ज़ाम के समय। तो प्रैक्टिस में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर जो होगा वो भी आप करते रहिए, क्योंकि उस समय काफ़ी टाइम था आपके पास। तो अभी आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आप स्किप कर सकते हैं, बट टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट आप स्किप मत करना, आप दिन भर लगाते रहो। और अगर आपका SSC का जो मॉक टेस्ट है वो खत्म हो गया है, तो आप CGL का, CHSL का और बैंकिंग का भी रीजनिंग के लिए और कोई सब्जेक्ट आप लगाएं या ना लगाएं, मतलब इंग्लिश वगैरह आपको बैंकिंग की नहीं पढ़नी है, लेकिन रीजनिंग आपको बैंकिंग का ज़रूर पढ़ना है, थोड़ा हाई लेवल का, क्योंकि इस समय रीजनिंग में ही सबको प्रॉब्लम हो रही है और रीजनिंग अभी थोड़ा सा बैंकिंग लेवल पर आ गया है। तो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह आप बैंकिंग लेवल की भी लगाना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात, सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सिलेबस अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप सिलेबस पहले से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, अभी आपका कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, तो आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। अगर अब आप जागे हैं कि अभी आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, आप सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि जब भी आप नॉर्मल किसी पेपर से या फिर जो प्रैक्टिस सेट है, बुक है, उससे भी आप अगर रीजनिंग सॉल्व करें, तो भी अपने पर क्वेश्चन का टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे इतना ही टाइम लगना है। अगर आप उससे बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब अभी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब 2.5 महीने इस तरह से बाकी हैं कि आपके पास वक्त गंवाने को तो बिल्कुल भी नहीं है, और अभी आप अपनी नींद और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल कम कर दीजिए और अपना बस सिर्फ जो प्रैक्टिस है वो करते रहिए, क्योंकि आपको सिर्फ रीजनिंग तो पढ़ना नहीं है, आपके पास और भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए। तो अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। पीछे कुछ आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती। ये भी एक वजह है मेरी वीडियोस रेगुलर ना आने की। ओके, सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। तो बुक तो कोई भी नहीं खरीदनी है। आपके पास अगर कोई बुक है और आपको लगता है कि उससे आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा सकते हो, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज कीजिए, तो ओके, आप वो कर सकते हैं। लेकिन नई कोई भी बुक, न्यू बुक मत खरीदिएगा, क्योंकि अब कोई भी फ़ायदा नहीं है नई बुक खरीदने का। बस आप एक चीज़ पे फोकस कीजिए, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, या फिर बुक से ही प्रैक्टिस सेट जो है, मिसलीनियस क्वेश्चंस कीजिए, मिसलीनियस टॉपिक के, क्योंकि अब आप टॉपिक वाइज भी नहीं पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रिक्स देखते हैं रीजनिंग की। तो ट्रिक्स का ये ध्यान रख लीजिए कि 2.5 महीने में आपको कोई ट्रिक किसी टॉपिक से, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे
ट्रिक्स और बहुत सारे आपके पास टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, तो अभी आपको तैयार नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐसा कोई ट्रिक मत यूज कीजिएगा जो आपको मतलब नेचुरली याद नहीं होता है। आपको वो ट्रिक भी याद करना पड़े तो फिर आप एग्जाम में जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। और मे बी ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने कोई ट्रिक पढ़ा तो अभी तो आपको तैयार है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो काफी जल्दी आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन उस पर्टिकुलर चैप्टर से वो ट्रिक आपको एग्जाम में अगर नहीं याद रहा तो फिर एक तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और अगर ट्रिक्स के अलावा आप उसको सॉल्व करने जाएंगे तो जरूरत से ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि आपने तुरंत ट्रिक याद किया, तुरंत आपने उसको अप्लाई किया और तुरंत आपने प्रैक्टिस कर ली उस स्पेसिफिक चैप्टर का, तो आपका तो तुरंत आ गया, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको इसमें बहुत दिक्कत होगी। तो इन शॉर्ट मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपको जबरदस्ती की ट्रिक्स नहीं अप्लाई करनी है, जो ट्रिक्स अभी तक आपको आती है वही अप्लाई कीजिए। और अगर आप नॉर्मली बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मतलब बिना कोई ट्रिक यूज किए, तो उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए बस। ओके, इसके अलावा बस यही है जो मैंने कुछ टिप्स आपके लिए लिखे हुए हैं, और इन्हीं सब को यूज करके आप इस समय अगर 2.5 महीने और बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो क्या पता जो भी थोड़ी बहुत अगर आपका लक साथ दे दे तो आप बिल्कुल इस पेपर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अभी 2.5 महीने हैं, ये मत सोचिए कि आपने सब कुछ गवा दिया कि मतलब अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अब आप कुछ नहीं करेंगे। कर लीजिए, क्या पता कि थोड़ा सा टाइम ही मिल जाए आपको, और क्या पता कि नवंबर लास्ट में एग्जाम हो तो आपके पास एक और महीना आ जाएगा, और ये भी हो सकता है कि आप 2.5 महीने में काफी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर सेम सेम क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिल गया, अगर आपका लक काम कर गया, तो क्या पता कि आप इस एग्जाम के उस पार मतलब जिंदगी के इस पार है, आप जॉब के इस पार है, तो क्या पता उस पार हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट कीजिए कि और आप क्या इस समय देखना चाहते हैं 2.5 महीने के प्रिपरेशन में, और क्या आपके पास डाउट्स हैं तो मैं उस पर फटाफट वीडियोस बना दूंगी।